हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 15.3 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके पहले प्रश्न से। देखो, जो पहला प्रश्न है इसके दो हिस्से हैं, ए और बी। अभी पहले ए की बात करते हैं, फिर बी की बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या है, इसमें बोला गया है उपयुक्त पैमाने प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें आलेख बनाना है। जो इसका पहला हिस्सा है, ठीक है ना, इसमें देखो यहाँ पे है सेबों की संख्या और नीचे है सेबों का मूल्य। ठीक है, जैसे एक सेब 5 रुपए का, 2 सेब लोगे तो 10 रुपए का, 3 सेब तो 15 रुपए के, 4 सेब 20 के, 5 सेब 25 के। ठीक है ना, इस तरह से है। तो हमें उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए ये आलेख बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष पे हम दर्शाएंगे सेबों की संख्या, यानी कि जो ये सेबों की संख्या है ये हम यहाँ पे दर्शाएंगे, और वाई अक्ष पे हम दर्शाएंगे इनका मूल्य। ठीक है, यानी कि मूल्य जो रुपए में है वो। ठीक, तो यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 इस तरह से सेबों की संख्या दर्शा दी। कितने सेब है यहाँ पर, देखो मैक्सिमम 5 तक गया है। ठीक है, तो मैंने 5 6 तक ले लिया, मतलब 5 तो होना चाहिए कम से कम। ठीक है, इसी तरह से जो मूल्य है वो 5 से लेके 25 तक गए हैं, तो कम से कम यहाँ 25 तक होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे पैमाने की बात की थी, तो पैमाना क्या ले रहे हैं हम, देखो ये 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे मैंने 1-1 सेब दिखाया, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 1 सेब, फिर 2 सेंटीमीटर में 2 सेब। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक्स अक्ष जो है इसका पैमाना लिया कि 1 सेंटीमीटर में 1 सेब दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से आप देखो, अगर मैं वाई अक्ष की बात करूँ तो हर 1 सेंटीमीटर में 5-5, ठीक है, रुपए दिखाए गए हैं, यानी 1 सेंटीमीटर में 5 रुपए, फिर 5-5-5 इस तरह से बढ़ता गया है। तो वाई अक्ष पे पैमाना क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 रुपए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो ये तो आपको बनाना होता है, इसलिए मैंने पहले से ही बना के रखा था। ठीक है, डायरेक्ट आ गया। ठीक है, अब इनको हम दर्शाएंगे कैसे, देखो यहाँ पे एक सेब कितने का है, 5 रुपए का है। तो हम क्या करेंगे, एक सेब 5 रुपए का है तो कहीं ना कहीं यहाँ निशान आएगा। ठीक है ना, मतलब इस तरफ आप देखो तो आपको 1 नजर आए, और इस तरफ देखो तो आपको 5 रुपए नजर आए। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे लगेगा। दूसरा क्या है, 2 सेब 10 रुपए के हैं, तो 2 और इधर से 10, ठीक है ना, इधर से 2 इधर से 10, यानी कि ये यहाँ कहीं लगेगा। तीसरा क्या है, 3 15, यानी x पे 3 y पे 15, यानी कि 3 15। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ आना चाहिए, मतलब आप इधर देखो तो 3 नज़र आए, इधर देखो तो 15। ठीक, फिर 4 सेब 20 रुपए के हैं, तो मतलब 4 सेब कितने के, 20 रुपए के। ठीक, थोड़ा ये यहाँ पे आएगा। देखो आपके पास तो ग्राफ पेपर रहेगा तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा अंदाजे से लगा रहा हूँ। ठीक है, 5 पे कितना, 25, तो 5 पे कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए, मतलब ठीक है, मतलब यहाँ पर 5 और इधर देखो तो 25। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करो, आप इनको ऐसे मिला दो। ठीक है, तो ये बन गया अपना आलेख। कौन सा हिस्सा था ये, पहला वाला हिस्सा था ये। अब बात करते हैं इसके बी की। आप देखो, जो इसका बी वाला हिस्सा है इसमें कार्य द्वारा तय की गई दूरी के हिसाब से हमें एक तालिका दी गई है। यहाँ पे आप देखो, आपको नजर आएगा समय घंटों में दिया गया है, यानी कितने बजे हैं, 6 बजे 7 बजे इस तरह से। और यहाँ दूरी है, मतलब कितने बजे तक कितनी दूरी कार तय कर चुकी थी, 6 बजे तक 40 किलोमीटर, 7 बजे तक 80, इस तरह से। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे भाई, पहले आप इस तरह से मार्किंग कर लोगे। यहाँ पे एक्स अक्ष है, यहाँ पे वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पे हम समय दिखाते हैं, वाई अक्ष पे हम दूरी दिखाते हैं। ठीक है, तो समय 6 बजे 7 बजे 8 बजे इस तरह से है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, मैंने देखो 40-40 का गैप ले लिया, 40 फिर 40-80 फिर 40-120 इस तरह से। यहाँ पे आप देखोगे आपको छोटा सा कट नजर आएगा यहाँ पर, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने डायरेक्ट यहाँ 6 से शुरू कर दिया ना, फिर 6 के बाद 7 आ रहा है, फिर 7 के बाद 8 आ रहा है, तो 6 के पहले 5 फिर 4 फिर 3, ये भी तो आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, तो डायरेक्ट 6 से शुरू किया है, इसलिए यहाँ पे एक कट लगा दिया है। ठीक है, और पैमाने की बात की गई थी, तो हमें पैमाना बताना होता है। हमने क्या लिया, तो यहाँ पर देखो हर 1 सेंटीमीटर बाद 1 घंटा बढ़ जा रहा है ना, 6 बजे थे, फिर 1 सेंटीमीटर के गैप पे मैंने 1 घंटा ज़्यादा कर दिया, 7 बज गए, फिर 1 सेंटीमीटर पे 8 बज गए, तो मतलब हर 1 सेंटीमीटर में 1-1 घंटा बढ़ रहा है। तो मतलब एक्स अक्ष का जो पैमाना होगा वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, मैंने 1 घंटा दिखाया है। इसी तरह से
अगर मैं बात करूँ y किलोमीटर, तो हर 1 सेंटीमीटर में 40-40 किलोमीटर बढ़ रहा है। तो y अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 40 किलोमीटर दिखाया है। ठीक, चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। 6 बजे 40 किलोमीटर, यानी 6 बजे पे कितना 40, इधर से 6, इधर से 40। इसके बाद 7 बजे कितना 80, तो 7 पे कितना 80 हो जाना चाहिए। यहाँ देखोगे तो 7, यहाँ देखोगे तो 80 किलोमीटर। 8 बजे 120, ठीक है, 8 बजे कितना 120। फिर 9 बजे कितना 160, तो 9 बजे 160, ठीक है, इधर देखोगे 9, इधर देखोगे 160। ठीक है भाई, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, इधर से 9 आना चाहिए, इधर से ये आना चाहिए। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आएगा। ठीक, अब आप क्या करो, आप इसको ऐसे मिला दो, एक सीधी रेखा में है ये, तो ऐसे मिल जाएगा। ठीक, अब ये हमने इसका आलेख बना लिया। अब इस पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं ना, चलो देख लेते हैं कि क्या है ये प्रश्न। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है। 7:30 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई। ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर, ठीक है, 7:30 और 8 के बीच में, ठीक है, यहाँ पे 7 बज रहा है। ठीक, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 7:30 बज रहा होगा और ये 8 बज रहा होगा। देखो ये हर 1 घंटे में 40-40 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, 1 घंटे में ये 40 किलोमीटर जा रहे हैं, फिर अगले घंटे में 40 और जा रही है। तो 7:30 से लेके, ठीक है, टाइम कितना है यहाँ पर 7:30 से लेके 8, मतलब आधा घंटा हुआ है। तो हर 1 घंटे में 40-40 किलोमीटर जा रही है, तो 7:30 से 8 यानी आधे घंटे में कितना जाएगी 20 किलोमीटर। तो जो पहला हिस्सा है इसका सीधा सीधा उत्तर आप लिख सकते हो पहले हिस्से का, कि 7:30 से 8 बजे के अंतराल में कार ने 20 किलोमीटर की दूरी तय की है। ठीक है, ये आप ग्राफ से भी बता सकते हो। अगर आप ग्राफ में देखोगे ना, तो यहाँ से ये कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं आएगा, यानी कि 80 और 120 के बीच में यहाँ क्या आएगा 100, और 8 बजे कितना हो जाएगा 120। ठीक है, यहाँ ग्राफ पे देखोगे तो यहाँ कितना रहा होगा 100, यानी कि 7:30 बजे ये 100 किलोमीटर तय करी थी। ठीक है, और 8 पे ये 120, तो 100 से 120 यानी 20 किलोमीटर। ठीक है ना। हालांकि अगर आप ये ग्राफ को ना देखो तो आप सिंपली कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि हर 1 घंटे में, ठीक है, यहाँ देखो तो 6 था, 6 से 7 बजा, 40 से 80 यानी 40 किलोमीटर, फिर 7 से 8, 80 से 120 यानी 80 में 40 और जोड़ दो, तो हर 1 घंटे में 40-40 किलोमीटर जा रही है, एक समान गति है, तो आधे घंटे में 20 जाएगी क्योंकि 1 घंटे में 40 जा रही है। ठीक है, तो ये तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, ग्राफ से भी देख सकते हो। दूसरा हिस्सा क्या है, जो इसका बी पार्ट है, इसमें बोला गया कार के 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने का समय क्या था। ठीक है, ये तो हमने अभी भी देखा था। ठीक है, कि भाई 80 और 120 के बीच में कहीं ना कहीं 100 आएगा, तो 100 से यहाँ एक ऐसे सीधी लाइन डाल दो लंबवत। ठीक है, और फिर जहाँ पे काटते उससे लंबवत यहाँ पे डालो, क्या आएगा 7 और 8 के बिल्कुल बीच में आएगा, यानी 7:30 बजे थे उस वक्त। कितने बजे थे 7:30 बजे थे प्रातः के। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो कि जब इसने 100 किलोमीटर तय किया होगा तो 7:30 बजे होंगे। आप ऐसे भी अंदाजा ला सकते हो कि भाई 7 बजे ये कहाँ पे थी 80 पे, 8 बजे कहाँ पहुंच गई 100 पे, तो 7 और 8 के बीच में 7:30 आता है, 80 और 100 के बीच में 120 के बीच में 100 आता है ना। तो मतलब 100 किलोमीटर ये कब थी 7:30 बजे। ठीक, ये समझ में आ गया। अब आप देखो जो इसका अगला हिस्सा है यानी तीसरा हिस्सा, इसमें जमा धन पर वार्षिक ब्याज के हिसाब की एक तालिका दी गई है। जैसे यहाँ पे जमा धन है जो आप जमा करोगे, और यहाँ पे जो साधारण ब्याज मिलेगा रुपए में दोनों। ठीक है, जैसे 100 रुपये पे 80, 2000 पे 160, इस तरह से चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, फिर इसके ऊपर कुछ सवाल पूछे गए हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, आलेख बनाना है। तो पहले आलेख बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जमा राशि है रुपए में और ये है साधारण ब्याज। तो जमा राशि मैंने 1000, 2000, 3000 इस तरह से ले ली। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंपल से नंबर है 1000, 2000, 3000, और दूसरी वाली मैंने 80, 160 इसी तरह से ले ली है। ठीक है ना, इसमें सारा कवर हो जाएगा, ये भी रुपए में है। तो अब यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पहला 1000 पे कितना दिख रहा है आपको 80 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1000 पे 80, 2000 पे 160, 3000 पे 240। ठीक है, तो 1000 पे कितना 80, तो 1000 पे 80 यानी यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2000 पे कितना था 160 था। ठीक है, कहाँ जाएगा ये, यहाँ पर जाएगा।
ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे 2000, यहाँ पे देखोगे तो 160। फिर 3000 पे 240 था, यानी यहाँ आएगा 3000 पे 240, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो 3000 पे 240। फिर 4000 पे 320, 5000 पे 400, ठीक है। यानी कि 4000 पे 320, 320 ये रहा, 4000 ये रहा, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, ये यहाँ पर, और 5000 पे 400 यानी यहाँ पर, ठीक है। ठीक, ये हो गया। अगर आप इनको ऐसे जोड़ोगे, ठीक है, इनको आप मिलाओगे तो ये एक सीधी लाइन में आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सारा। आप स्केल से मिलाना, मैं तो ऐसे हाथ से ही मिला रहा हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो रहा है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन आप जब बिल्कुल, ठीक है, ग्राफ पेपर का प्रयोग करोगे, स्केल से मिलाओगे तो बिल्कुल सही मिलेगा, ठीक है। तो ये तो ग्राफ बन गया, ठीक है। अब इस पे कुछ सवाल पूछे गए हैं ना, वो देख लेते हैं क्या क्या है। पहला क्या है, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है? तो बिना ग्राफ देखे भी आप बता सकते हो ये मूल बिंदु से गुजरेगा। कैसे? क्योंकि भाई देखो, जब आप 1000 रुपये कर रहे हो तो 80 मिल रहा है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। मतलब अगर आप कोई पैसा ना जमा करो, 0 रुपये जमा करो, तो आपको ब्याज भी कितना मिलेगा? 0। तो मतलब 0 पे 0 तो आना ही है, वहां से भी देख सकते हैं। बाकी आप ग्राफ से भी देख सकते हो कि अगर इसी सीध में ग्राफ को यहाँ से आगे बढ़ाओगे तो ये मूल बिंदु से गुजरेगा, ठीक है ना। ये अपना क्या है? मूल बिंदु, ठीक है। तो ऐसे भी बता सकते हो। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा हाँ, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, ये मूल बिंदु से गुजरता है, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, आलेख से 2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको देखना इसमें 2500 है कहाँ पे, ठीक है। 2000 3000 के बीच में बिल्कुल आया कहीं ना कहीं 2500। तो इसको जानने के लिए आप इसके लंबवत यहाँ खींचोगे एकदम सीधा, ठीक है। जहां पर इसने इसको काटा इसके लंबवत यहाँ खींचो एकदम सीधा, कहाँ पे आएगा? ये बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है। 160 240 के बिल्कुल बीचों बीच कौन आ रहा होगा? 200, ठीक है ना भाई। देखो 160 और 240, 80 का गैप है, तो 40 इधर 40 इधर, 160 में 40 जोड़ो, बीच में आने के लिए 40 ही तो जोड़ोगे, क्योंकि टोटल गैप तो 80 का है, तो बीच के लिए 40 जोड़ोगे। 160 में 40 जोड़ो तो 200। यहाँ तो खैर जोड़ना घटाना पड़ रहा है, फिर से बोल रहा हूँ, जब आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो आपको डायरेक्ट नजर आएगा, ठीक है, कि बीच में क्या है? 200 है। तो इसका उत्तर कितना हो गया? 200, ठीक। अगला क्या है, रुपए 280 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना पड़ेगा? यानी इस बार ब्याज दिया गया है 280, तो 280 कहाँ पे आ रहा होगा? यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे 280 आ रहा होगा। देखो भाई 80 80 का गैप है ना, तो 280 के लिए 240 में 40 ही तो जोड़ना है, यानी बीच में आएगा। तो यानी कि इसको यहाँ ले जाओ और फिर इसको लंबवत यहाँ खींचो, है ना। तो इसके लंबवत खींचा, कहाँ पे काटा? 3000 और 4000 के बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि 3500। तो यहाँ पर कितना उत्तर आएगा इसका? 3500 रुपये जमा करने होंगे। तो ये हो गया इसका सी वाला हिस्सा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। आप देखो जो दूसरा प्रश्न है इसके भी 2 हिस्से हैं, मैंने यहाँ पे भी पहला हिस्सा उतारा है, ठीक है। दूसरे हिस्से की अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे बोला गया निम्न तालिकाओं के लिए आलेख बनाइए। यहाँ पे तालिका दी गई है, वर्ग की भुजा है और यहाँ पे परिमाप है, इसका हमें आलेख बनाना है। तो फिर से वही करेंगे भाई। यहाँ पर एक्स अक्ष, यहाँ पे वाई अक्ष, जो वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में थी वो मैंने यहाँ पे दिखा दी, ठीक है। और जो परिमाप था सेंटीमीटर में वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब चलो इसको बना के देख लेते हैं एक बार। क्या है, वर्ग की भुजा जब 2 होगी तो परिमाप कितना? 8 आएगा, ठीक है। 2 पे 8, ठीक है, 2 पे कितना? 8, यानी यहाँ कहीं आएगा। इधर देखोगे 2, इधर देखोगे 8। उसके बाद क्या? 3 पे 12, ठीक है, 3 पे कितना? 12 आएगा, ठीक है। 3.5 पे 14, 3.5 कहाँ आएगा? देखो इसके बीच में, 3.5 से कितना? 14, 14 कहाँ आएगा? 12 से, देखो 12 4 16, यानी बीच में 14 आता होगा, यानी इधर से 14 और इधर से 3.5, यानी यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया। फिर अगला क्या है? 5 पे 20, ठीक है, 5 से इधर और 20 इधर, यानी यहाँ कहीं आएगा। थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, ठीक है। 5 पे 20 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, थोड़ा आप देख के बनाना, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास स्केल तो है नहीं, यहाँ स्केल कहाँ यूज़ करूँगा। फिर 6 पे 24, 6 पे कितना? 24, यानी यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। इनको आप अगर मिलाओगे तो ये एक सीधी रेखा में आ रहे हैं सारे, ठीक है ना। ये कहाँ आ रहे हैं? एक सीधी रेखा में आ रहे हैं। तो ये हो गया। अब प्रश्न क्या पूछा गया है, क्या ये रैखिक आलेख है? तो हम बोलेंगे हाँ,
ठीक है ना। हाँ, यह एक रैखिक आलेख है। ठीक है, अब आपको लग रहा हो थोड़ी बहुत टेढ़ी है ये, बट वो फिर से बोल रहा हूँ स्केल नहीं है भाई, मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, है ना। आप बिल्कुल नाप नाप के बनाओगे सारी चीज़ें 1-1 सेंटीमीटर पे तो बिल्कुल सीधी लाइन ही आएगी। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। तो ये हो गया। अब बात करते हैं इसके दूसरे हिस्से की। ठीक, अब जो दूसरा है इसमें भी देखो हमें ऐसी ही तालिका दी गई है, लेकिन इस बार वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल के बीच में हमें आलेख बनाना है और फिर बताना है कि वो रैखिक है या नहीं। तो फिर से वही, यहाँ पे वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में और यहाँ क्षेत्रफल सेंटीमीटर में। यहाँ पे मैंने 1-1 का गैप लिया, यहाँ 4-4 का। ठीक, क्योंकि उसके हिसाब से हमें देखना होता है सारा कवर हो जाए। तो यहाँ 1 से ले 2 से लेके 6 तक है, सब कवर हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम देखो 36 जा रहा है ना, तो 4-4 का गैप लिया, 36 तक आ गया। ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं अब, तो देखो 2 पे कितना है 4, 2 पे ये है 4, फिर 3 पे है 9, 3 पे 9 देखो कहाँ पे आएगा जरा ध्यान से देखना, 8 है या 12 है, 4-4 का गैप है, तो 8 के बाद 9, 10, 11, फिर ये 12, यानी 4 टुकड़े करो, पहला टुकड़ा ले लो। ठीक है, तो यानी कि ये यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, फिर देखो 4 पे कितना 16, तो ये 4, 16 ये रहा, 4 ये रहा। ठीक है, तो ये 4 पे चला गया 16, फिर 5 पे 25 है, तो 5 पे 24 के हल्का सा आगे। ठीक है, यानी कि यहाँ आ गया 25, फिर 6 पे 36, 6 पे कितना 36, यानी एकदम टॉप पे पहुँचा दो इसे। ठीक है, तो इसको अगर आप मिलाओगे तो ये इससे मिला, ये इससे मिला, ये इससे मिला और ये इससे मिल गया। तो ये घुमावदार आपको दिख रहा है ना, तो मतलब ये रैखिक आलेख नहीं है। ठीक है, इन्होंने जब पूछा है रैखिक है कि नहीं, हम बोलेंगे नहीं। ठीक है ना, सीधी रेखा आनी चाहिए, जबकि ऐसे घूम के आ रहा है, तो ये रैखिक आलेख नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे।